आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर इन सी के बारे में। इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन प्लेस ऑफ इफ एंड एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। इफ और एल्स को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो उस जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके हम अपना इफ और एल्स का कंडीशन चला सकते हैं। इसमें एग्जांपल करके भी देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे इफ और एल्स से डिफरेंट है और उसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन काम सेम करता है जैसा इफ और एल्स करता है। तो इफ और एल्स के बारे में मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, तो आगे के क्लासेस में हम देखेंगे इफ एल्स को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आप टर्नरी ऑपरेटर को इस वीडियो में कवर करो कि क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर तीन अलग अलग आर्गुमेंट हैं। पहला है फर्स्ट इज कंपैरिजन, मतलब वो पहला कंपेयर करता है। सेकंड क्या है, ट्रू रिजल्ट। कंपेयर इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं, 6 ग्रेटर देन 3, ये कंपैरिजन है। दूसरा कंपेयर क्या करते हैं, 5 इज लेस देन 10, ये कंपेयर है। इस तरह की चीजों का ये कंपैरिजन करता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो जो दूसरा नंबर पे हमारा आर्गुमेंट है वो क्या करता है, हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है, या 1 रिटर्न करता है, या कुछ भी लिख देंगे ABC, वो हमें रिटर्न करेगा। जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, या 0 रिटर्न करेगा, या ABC जो भी हम उसमें लिखेंगे वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे निर्भर है और तीनों चीजों को हमें समझना है इस प्रोग्राम में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है, ये हमारा है एज। अगर एज हमारा बड़ा है 18 से, ठीक है, ये एक कंडीशन मैंने लगाया है, तो हमारा पहला क्या हो गया, कंपैरिजन कर रहा है। दूसरा ट्रू रिजल्ट के लिए, तो इसके अंदर हम देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंट कराने के लिए, और हम इसमें कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। आपको पता है प्रिंटफ में कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। इसमें मैसेज क्या देंगे, कैन वोट। चलिए ठीक है, हमने ये दे दिया। दूसरा हमारा क्या है, कॉलन, ये कॉलन है। इसके बाद हम क्या देंगे, प्रिंटफ में कांट वोट। एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम आपको दिया। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं अलग अलग में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा स्टेटमेंट है, तो अब हम इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको हम रेड से हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर का पार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये टर्नरी ऑपरेटर का पार्ट है। ये भी कॉलन है, ये टर्नरी ऑपरेटर का पार्ट है। अब यहां पर जब पहला सेक्शन में हमारा कंपेयर कर लिया है, अगर एज बड़ा है 18 से, तो उसके बाद जस्ट आएगा क्या, ये ट्रू सेक्शन है। देखिए ये ट्रू सेक्शन है, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये ट्रू सेक्शन है, येलो वाला। ठीक है, ये सेक्शन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन अगर सही होगा ना, तो ये हमारा जो सेक्शन है ये रिटर्न करेगा, जो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद है। अगर आप इसमें फॉल्स लिखेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इस पे ध्यान रखने वाली जो चीज मैं बता रहा हूं, कॉलन के बाद वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये फॉल्स का एरिया है। अगर इसमें ट्रू लिख दें या आपका नाम लिख दें या कोई एनिमल का नाम लिख दें तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो ध्यान रहे, पहला हमारा कंडीशन क्या है, ये ट्रू वाला है। मतलब यहां पर हमें ट्रू ही लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आप यहां ट्रू लिखेंगे ना तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये एरिया आपको रिटर्न करेगा, नहीं, ये एरिया ही रिटर्न करेगा जो क्वेश्चन मार्क के बाद है, और कॉलन के बाद वाला एरिया फॉल्स है। यानी कि इसको ऐसे समझें, ये एरिया फॉल्स के लिए है और ये एरिया ट्रू के लिए है। दैट्स इट। अब हम प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो
कि मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां एक कंडीशन लगाया मैंने, देख रहे हो 12 ग्रेटर देन 18, मतलब जो 12 है वो 18 से बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये एरिया हमारा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एरिया और कॉलन से पहले वाला एरिया ट्रू का है, तो ये एरिया हमारा प्रिंट नहीं होगा। कॉलन के बाद वाला जो एरिया है ये फॉल्स वाला एरिया है, तो ये हमारा एरिया प्रिंट होगा। रन करते हैं तो आप देख रहे हो कैन नॉट वोट, ठीक है। चलिए इस कंडीशन को ट्रू करते हैं। सपोज दैट आपका एज है 21 और ये इससे हमको कंपेयर करना है 18 से, तो 21 क्या है, बड़ा है 18 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो जो ट्रू होता है तो पहला एरिया हमारा ट्रू होता है, तो ये एरिया में जो भी चीज लिखेंगे वो क्या होगा, प्रिंट करेगा। जैसे कैन वोट, तो कैन वोट हमारा क्या होगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम ट्रू करते हैं एक बार, ठीक है। चलिए आपका बात रखते हैं और ट्रू करते हैं, इस एरिया को फॉल्स करते हैं। अब देखिए यहां पर कंडीशन ट्रू है तो ये एरिया हमारा प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू, क्योंकि हमने ट्रू लिख दिया है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको पता है ट्रू है, यहां आप लिखते हैं हम फॉल्स और यहां हम लिखते हैं अब ट्रू, फिर देखते हैं अब क्या हो रहा है। फॉल्स हो रहा है, क्यों फॉल्स हो रहा है, कंडीशन तो ट्रू है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलन से पहले, यानी कि जो ये एरिया है ना, ये ट्रू का एरिया है, यहां जो भी चीज हम लिखेंगे वो ट्रू होने पर रिटर्न करेगा। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमारा एरिया क्या होगा, रिटर्न करेगा। यानी कि जिसमें जो लिख दें, आपका नाम लिख दें, फॉल्स लिख दें, ट्रू लिख दें या कोई नंबर लिख दें, वो रिटर्न करेगा। और फॉल्स का एरिया ये है, यहां पर अगर हम ट्रू भी लिखेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एरिया को फॉल्स का एरिया कहा गया है, इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसीलिए प्रोग्राम करते वक्त आप ध्यान रखना कि पहले हमें ट्रू लिखना है क्वेश्चन मार्क के बाद, फिर हमको यहां पर फॉल्स देना है, ताकि प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी ना आए, ठीक है। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर का यूज। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।